दोस्तों स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5A। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5B। 5B हम लोग पढ़ेंगे समानता श्रेणी क्लास 10th। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो सवाल नंबर 1 में करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें अनुक्रम के 5 पदों को ज्ञात करना है, उसके बाद उस अनुक्रम से जो श्रेणी बनेगी वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सवाल नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है a1 बराबर 3, उसके बाद आगे दिया गया है an बराबर 3a और बेस में लिखा हुआ है, आधार में लिखा हुआ है n-1 और उसके बाद +2 और यहाँ लिखा हुआ है सभी n इज ग्रेटर एन इक्वल 1 के लिए। मतलब n का जो मान है वो बराबर है 1 के और n का जो मान है वो 1 से बड़ा भी है। तो साथियों शुरुआत करने से पहले थोड़ा अनुक्रम के पद जान लेते हैं। अनुक्रम का जो पहला पद होता है a1 होता है, उसके बाद दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, पांचवा पद a5। 5 पद यहाँ पर हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें a1 a2 a3 a4 और a5 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए a नंबर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, a1 यानी अनुक्रम का जो पहला पद है उसका मान दिया गया है कितना, 3, a1 बराबर 3। उसके बाद आगे हमें दिया गया है an बराबर 3a और आधार में n-1 +2। तो साथियों में पहला पद पता है a1, हमें दूसरा पद, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है। तो दूसरे पद के लिए यहाँ पर a2 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे बेस में कितना है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर an है, यहाँ पर दूसरे वाले पद में n के स्थान पर 2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर चलिए यहाँ रख देते हैं, a2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर रखेंगे 3 और a लिखेंगे, यहाँ बेस में कितना है n के स्थान पर कितना रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, -1 और प्लस का 2। चलिए आगे हल करते हैं। पहले यहाँ 3 लिखेंगे, आगे यहाँ पर a लिखेंगे, 2 में घटाएंगे 1, 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3a1 प्लस यहाँ पर कितना, 2। अब यहाँ पर a1 क्या है, अनुक्रम का पहला पद। तो पहला पद a1 का मान दिया गया है, a1 बराबर 3, a1 के स्थान पर 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर a1 का मान रखेंगे 3, 3 का गुणा 3 से होगा, 3 3 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा, 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। तो दूसरा पद जो है उसका मान 11 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने a2 का मान निकाल लिया है, अब हमें चाहिए a3। तो यहाँ पर n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ रख देंगे a3 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 3a और n के स्थान पर कितना रखेंगे, 3 -1 प्लस का 2। चलिए यहाँ हल करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, a लिखेंगे, 3 में घटाएंगे 1, 2 बचेगा प्लस का 2। अब a2 का मान रख देंगे, a2 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 11। यहाँ 11 रखेंगे, 11 33, 33 + 2 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 35 हो जाएगा। a3 35 हो गया। तो यहाँ पर तीसरा पद 35 हो जाएगा। अब हमें चाहिए चौथा पद। तो अब क्या करेंगे, n बराबर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 4 रखने पर, n के स्थान पर 4 रखेंगे, a4 हो जाएगा। a4 बराबर यहाँ पर 3a लिखेंगे और n के स्थान पर 4 -1 प्लस का 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 लिखेंगे, a लिखेंगे, 4 में घटाएंगे 1, 3 बचेगा प्लस का 2। यहाँ मान रख देंगे a3 का, a3 का मान कितना, 35। तो यहाँ पर 35 रखेंगे, 35 का 3 से गुणा होगा, 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, यहाँ 35 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 35 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10, 105 प्लस का 2
105 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 107, ये हो जाएगा A4। उसके बाद A5 का मान कितना हो जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 5 रखने पर, तो n बराबर जब 5 रखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर A5 हो जाएगा। A5 बराबर 3A, 3A n के स्थान पर 5 माइनस 1 प्लस का 2। चलिए आगे हल करते हैं, बराबर लगाएंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, उसके बाद A लिखेंगे, 5 में घटाएंगे 1, 4 बचेगा और प्लस का 2। चलिए इसको थोड़ा आगे और हल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 पहले लिखेंगे, गुणा लगाएंगे A4 का मान अभी हमने ज्ञात किया 107, 107 प्लस का 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 107 का 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 10 ने 30, 2 32, तो कितना हो जाएगा 321 और उसके बाद प्लस का 2, 321 प्लस 2, 321 प्लस 2 कितना हो जाएगा 323। तो यहाँ पर हमने सभी मान निकाल लिए हैं, हमने A2, A3, A4 और A5 का मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमें सवाल में 2 चीज़ बतानी है। यहाँ पहले लिखा हुआ अनुक्रम के पहले 5 पद लिखिए, तो अनुक्रम के पहले 5 पद A1, A2, A3, A4 और A5 पर लिखेंगे। अतः अनुक्रम के 5 पद तो अनुक्रम के 5 पद क्या होंगे, A1 का मान 3, उसके बाद A2 का मान हमने निकाला यहाँ पर 11, उसके बाद कामा लगाएंगे A3 का मान हमने निकाला 35, उसके बाद A4 का मान हमने निकाला 107 और लास्ट में A5 यानी 5वां पद 323। तो साथियों हमने अनुक्रम के 5 पद लिख दिए हैं। आगे हमसे पूछा जा रहा है तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। लिखना यही हमें पूरा लिख देना है, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, ये हमें संगत श्रेणी यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे 2 चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहले अनुक्रम के 5 पद लिखिए, तो अनुक्रम के 5 पद हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो अनुक्रम के जो पद होंगे वही श्रेणी के पद हो जाएंगे। यहाँ पर हमें एक काम करना है, यहाँ पर हमें प्लस लगा देना है। प्रत्येक पद के बाद हमें ये जो कामा है, इस कामा को हटाकर प्लस का चिन्ह लगाते हुए चले जाना है, तो ये हमारा आंसर हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर बी, पहले का बी। तो ए वाला पार्ट आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो बी वाला पार्ट है लिख लेते हैं। यहाँ हमें दिया क्या गया है, यहाँ हमें गिवन है, यहाँ हमें दिया गया है A1, अनुक्रम का पहला पद यहाँ दिया गया है A1 बराबर -1, और यहाँ पर दिया गया है AN बराबर A बेस में n-1 और बटे में n। यहाँ पर इसके बगल में साइड में लिखा हुआ है जहाँ n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, मतलब n का जो मान है वो 2 से बड़ा है और साथ ही साथ 2 के बराबर भी है। मतलब 2 से छोटी वैल्यू n की हम नहीं रख सकते, या तो हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4, 5 इस तरह से। तो यहाँ पर n बराबर पहले क्या रखेंगे 2, n बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर रख देंगे A2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर A लिखेंगे, n के स्थान पर 2 लिखेंगे -1 और बटे में, नीचे बटे में n है तो यहाँ n के स्थान पर कितना 2, तो यहाँ थोड़ा हल कर लेंगे। यहाँ A लिखेंगे, 2 में घटाएंगे 1 बचेगा और नीचे 2, तो यहाँ पर A2 बराबर कितना हो जाएगा A1 बटे 2। A1 का मान कितना है -1 और बटे में 2, तो जो दूसरा पद है उसका मान हो जाएगा -1 बटे 2। तो यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ हम बंद कर देते हैं। चलिए अब निकालते हैं A3 का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर
3 रखने पर n, तो यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर a लिखेंगे, n के स्थान पर 3 लिखेंगे, a3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर a लिखेंगे, बेस में n है, n के स्थान पर 3 -1 और बटे में n है तो नीचे लिखेंगे 3। यहाँ थोड़ा हल कर लेंगे, a लिखेंगे, 3 में घटाएंगे 1, 2 बचेगा, a2 बटे 3, थोड़ा और हल करेंगे, a2 का मान हमने निकाला माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, उसके बाद फिर ये बटे का निशान, बटे में कितना 3। आप क्या करेंगे आगे यहाँ हल करेंगे, a3 बराबर, तो यहाँ पर ये जो बटे का निशान लगा हुआ है ये भाग का निशान है, बटे का मतलब भाग का निशान, तो इस बटे के निशान को हटाकर हम गुणा का निशान लगाकर क्या करेंगे, संख्याओं को पलट देंगे। नीचे यहाँ कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं, तो माइनस का 1/2, इस बटे के स्थान पर गुणा का निशान लगाएंगे और संख्याओं को पलट देंगे। 1 नीचे है, 1 ऊपर हो जाएगा, 3 ऊपर है, नीचे हो जाएगा, 3/1 का उल्टा 1/3। आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा में ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का माइनस लगाएंगे, 1 1 के 1 हो जाएगा और नीचे 3 दूना 6, तो a3 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1/6। तो यहाँ पर हमने तीसरा पद निकाल लिया है। अब दोस्तों निकालेंगे चौथा पद, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर यहाँ पर रख देंगे a4 बराबर, यहाँ पर a लिखेंगे, n के स्थान पर 4 -1 और बटे में n है तो n के स्थान पर 4, तो यहाँ a लिखेंगे, 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा और नीचे 4, ऊपर a3 का मान कितना, माइनस का 1/6। फिर यहाँ पर ये बटे का निशान है, इसके स्थान पर गुणा का निशान लगाकर संख्याओं को पलट देंगे, 4 के नीचे 1 मान लेंगे, 1 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे। अब क्या करेंगे, आमने सामने का गुणा होगा, 1 1 के 1 माइनस का 1 ऊपर हो जाएगा और 4 छंग 24, तो ए अनुक्रम का जो चौथा पद होगा उसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1/24। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे a5 पांचवा पद, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ कर लेते हैं n बराबर 5 रखने पर, n बराबर 5 रखने पर यहाँ पर रख देते हैं a5 बराबर, यहाँ पर a लिखेंगे, n के स्थान पर 5 - 1 और बटे में 5, आगे हल करते हैं, बराबर लगाएंगे, यहाँ a लिखेंगे, 5 में घटाएंगे 1, 4 बचेगा, a4/5, तो यहाँ पर a4 चौथे पद का मान कितना है, माइनस का 1/24, माइनस का 1/24, 5 के बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 मान लेंगे, गुणा लगाकर पलट देंगे संख्याओं को, 1/5, तो यहाँ पर a5 यानी पांचवा पद का जो मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले ये माइनस है ऊपर लगा लेंगे, आमने सामने का गुणा होगा, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ, तो 1 का 1 के साथ 1 होगा और नीचे 24 पंचे कितना होता है, 120, तो यहाँ पर पांचवें पद का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अनुक्रम के सभी पद a1 a2 a3 a4 और a5 का मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुक्रम के पांचों पद अर्थात a1 a2 a3 a4 और a5 का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर सारा कुछ हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर अनुक्रम और श्रेणी नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर हमने a2 a3 a4 और a5 का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः अनुक्रम के 5 पद, अतः अनुक्रम के 5 पद, तो 5 पद क्या होंगे, a1 का मान कितना है, माइनस का 1, उसके बाद कामा लगाएंगे, a2 का मान -1/2, फिर a3 माइनस का 1/6, उसके बाद a4 माइनस का 1/24, उसके बाद a5 माइनस का 1/120। ये अनुक्रम के पांचों पद हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों श्रेणी लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे तथा श्रेणी
तो श्रेणी जो प्राप्त होगी यही प्राप्त होगी। यहाँ पर हमें सिर्फ प्लस लगा देना है। तो पहला पद माइनस का 1, उसके बाद प्लस लगाएंगे। दूसरा पद माइनस का 1/2, फिर प्लस लगाएंगे। तीसरा पद माइनस का 1/6, उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे। चौथा पद माइनस का 1/24, उसके बाद प्लस लगाएंगे। पांचवा पद माइनस का 1/120 प्लस आगे डैश डैश। इस तरह से ये श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट और अंतिम सवाल। तो पहले का जो सी है यहाँ पर मान दिया गया है, तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या हमें गिवन है, a1 बराबर a2 बराबर 2, मतलब a1 का मान 2 है और a2 का भी मान 2 है। a1 का मान 2 और a2 का मान 2, ये हमें दिया गया है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है an बराबर a और बेस में n-1 और फिर यहाँ पर माइनस का 1, इस तरह से। और यहाँ लिखा हुआ है जहाँ n इज ग्रेटर देन 2, n का मान हमें 2 नहीं रखना है, 2 से बड़ी संख्या 3, 4, 5 इस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों अनुक्रम का पहला पद और दूसरा पद, दो मान हमें पता है, हमें a3, a4 और a5 का मान निकालना है। a3 तो n बराबर कितना रखेंगे, 3, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर रख देंगे a3 हो जाएगा बराबर a लिखेंगे, बेस में n है तो n के स्थान पर 3 लिखेंगे, माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1। यहाँ हल करेंगे, a पहले लिखेंगे, 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, माइनस 1। a2 का मान यहाँ दिया गया है 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा। तो a3 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद a4 निकाल लेते हैं, तो n बराबर 4 रखने पर यहाँ पर रख देते हैं a4 हो जाएगा बराबर, यहाँ a लिखेंगे और बेस में n-1 है तो n के स्थान पर 4 माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1 है। यहाँ पर हल करेंगे, a लिखेंगे, 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, माइनस का 1। यहाँ थोड़ा आगे हल करेंगे, a3 के स्थान पर 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1, 1 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a4 तो अनुक्रम का जो चौथा पद होगा उसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर पांचवा पद निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर अब लिखेंगे n बराबर 5 रखने पर, यहाँ पर a5 हो जाएगा बराबर, यहाँ a लिखेंगे, बेस में n-1 है तो n के स्थान पर 5 माइनस 1 और माइनस 1। चलिए आगे हल करते हैं, a लिखेंगे, 5 में 1 जाएगा 4 बचेगा, माइनस का 1। a4 का मान कितना है, 0 है, 0 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये हो जाएगा a5 का मान, यानी अनुक्रम का जो पांचवा पद होगा उसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर नीचे आप लिख लेंगे, यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, अतः अनुक्रम के 5 पद क्या होंगे, a1 का मान कितना है, a1 का मान यहाँ पर 2 है, a2 का मान 2 है, a3 का मान 1, a4 का मान 0, a5 का मान -1। ये अनुक्रम के 5 पद हो जाएंगे। उसके बाद श्रेणी लिख लेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, तथा श्रेणी। तो श्रेणी जो होगी यही होगी, हमें यहाँ पर सिर्फ प्लस लगा देना है। तो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, 2 + 2 प्लस का 1 प्लस का 0, यहाँ माइनस है, पहले प्लस लगाएंगे, माइनस का 1 है, इसको ब्रैकेट में